हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है समय की कीमत। पन्ना नंबर 1। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी के किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो। अब हम बना नंबर 2 सुनेंगे। तो उस पर स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हैं और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप एक इस मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते। तो चलो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। अब पन्ना नंबर 3 पे है। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो मेरे पास कितनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, इसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है। और अब पन्ना नंबर 4। स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा। तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बिठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने जेब से 1 रुपया निकाला और उनसे नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। पन्ना नंबर 5। जब उन्हें नाव वाले को यह दे दिया तो नाव वाले ने पैसे देने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुम्हें अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। वही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। और मैंने यही किया, आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। अब पन्ना नंबर 6। विवेकानंद जी ने उस्तादों से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसी चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उनका कोई मतलब निकले। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कौन सी कहानी आपको सुननी वो भी बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कैसी लगी कहानी ज़रूर बताएं।